नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द कौशिक शो में। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से एक खबर बहुत ही चर्चा में आई हुई है जो कि है हमारे देश के बारे में। मालदीव्स, इतना सा देश, 5 लाख से ज़्यादा जिसकी आबादी नहीं है, वो अब हमको आंखें दिखा रहा है। और हुआ क्या, मैं आपको शुरुआत करूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि मालदीव जो है ना, वो कोई इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए हम लोगों को लगता है कि यार उसके लिए हमको ट्रोल करना उसको ज़रूरी है या उसको मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। नो डाउट उसने गलत बोला, पर वो बोलते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई जवाब देने की आपको ज़रूरत नहीं है। हुआ ये कि कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे ही देश की एक जगह लक्षद्वीप में गए। लक्षद्वीप में जाके उन्होंने लक्षद्वीप को प्रमोट करा। ये बात सच है कि हमारे देश में लक्षद्वीप को बहुत देर तक अनदेखा किया गया। वो एक ऐसा एरिया है जो कि अच्छे अच्छे आइलैंड्स को टक्कर दे सकता है। हमारे देश में लोग जाते हैं ना आइलैंड्स में, अलग अलग आइलैंड में। ये मालदीव्स क्या है, एक आइलैंड का समूह ही तो है, अलग अलग तरीके के उसमें आइलैंड है और वहाँ पे वो जाता है। तो लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं वहाँ पे, अपना पैसा खर्चा करते हैं और छुट्टियां मनाते हैं और मज़े करते हैं। और मालदीव में पिछले साल सबसे ज़्यादा जो विजिटर्स हुए वो इंडिया की तरफ से, पिछले साल क्या, पिछले 2-3 साल के अगर उनका आंकड़ा उठाएं तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। अब हुआ ये कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लक्षद्वीप में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जब लक्षद्वीप को प्रमोट करा, तो सोशल नेटवर्क में एक बात सामने आने लगी, यार लक्षद्वीप इतना खूबसूरत है, इतना कुछ है, मालदीव को टक्कर दे सकता है, तो क्या मालदीव जाना ज़रूरी है? ये एक आम पब्लिक सोशल नेटवर्क पे एक अपना डिबेट चला रही थी। जब तक ये आम पब्लिक के बीच रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही। यहाँ से भी आम पब्लिक डिबेट चला रही थी, वहाँ से भी बोल रहा था कि इंडिया कैसे टक्कर देगा, ये सब कुछ चल रहा था। पर एंट्री होती है मालदीव्स के 3 एमपीज़ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सांसद की, जो कि एक अच्छे अच्छे अहदे में बैठे हुए हैं, वहाँ के मिनिस्टर्स हैं वो। और उन्होंने कुछ भद्दे कमेंट्स, कुछ गलत कमेंट्स हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कर दिए। ये जैसे ही उन्होंने कमेंट करे, हमारे देश की जनता आग बबूला हो गई और उन्होंने बरसात लगा दी, सोशल नेटवर्क को हिला के रख दिया है। हमारे देश की जनता ने पूरा सोशल नेटवर्क झंझोड़ दिया है कि मालदीव्स के सरकार को उन 3 नेताओं को बर्खास्त करना पड़ गया, सस्पेंड करना पड़ गया, अपनी मिनिस्ट्री से उनको हाथ धोना पड़ गया। ये तो पावर है, इंडियन पावर। अब बात करते हैं कि पॉइंट्स की, कि मालदीव जाना ज़रूरी है क्या, हमको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बाहर देश जाना चाहिए, और मालदीव ही क्यों, और भी क्या डेस्टिनेशन हमें जाने ज़रूरी है? तो पहले चेक करते हैं, कुछ तथ्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जनरली लोग घूमने कहाँ जाते हैं? जनरली लोग जाएंगे जहाँ पे थोड़ा स्नो हो, ठंड हो, स्नो देखना लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। या फिर कुछ लोगों को रेगिस्तान में विज़िट करना अच्छा लगता है कि रेगिस्तान में एंजॉय करेंगे। कुछ लोग ग्रीनरी देखने के लिए जाते हैं, हरियाली देखनी है। कुछ लोगों को पहाड़ देखने हैं, माउंटेन्स देखने हैं। तो कुछ लोगों को समुंदर के आसपास जाना है, द्वीप में जाना है, समुंदर में जाना है, बीचेस वगैरह में जाना है। अब देखिए, इतनी अच्छी जोग्राफिकल लोकेशन में इंडिया है, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई देश है। अगर आपको लगे तो आप भी बताना, पर मुझे नहीं लगता एक ऐसा कोई देश है। क्योंकि अगर आपको स्नो वगैरह अगर आपको विज़िट करना है तो हमारे पास उत्तराखंड है, हिमाचल है, कश्मीर है, यहाँ पे स्नो आती है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको माउंटेन विज़िट करना है तो माउंटेन की तो झड़ी है, इन्हीं प्रदेशों में माउंटेन इतना है। आप हिमाचल चले जाइए, आप उत्तराखंड आ जाइए, आप कश्मीर चले जाइए, माउंटेन है और ग्रीनरी तो लाजवाब है यहाँ की। आपको अगर रेगिस्तान में छुट्टियां बिताने का दिन है, आप रेगिस्तान जैसे इलाके में एक अच्छे से होटल में रहना चाहते हैं, तो हमारे पास राजस्थान है, हमारे पास गुजरात है, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं वहाँ पे देखने के लिए। आपने ऐसी लोकेशन, जैसलमेर हो गया, जैसे आपने ऐसी लोकेशन देखी नहीं होंगी, ऐसी ऐसी लोकेशंस हैं। वहीं पे अगर आपको बीचेस में जाना है, आपको समुंदर में जाना है, आपको समुंदर के किनारे बसना है, विशाखापट्टनम हमारे पास है, गोवा हमारे पास है, यहाँ तक कि अब तो हम सब ने लक्षद्वीप भी देख लिया है, इतनी अच्छी लोकेशन में।
तो कुल मिला के आपको जिस तरीके की भी डेस्टिनेशन आप विजिट करना चाहते हैं, जो भी आपका मन है, उस तरीके की सारी डेस्टिनेशन हमारे हिंदुस्तान में प्रेजेंट है। तो आपको आधे से ज़्यादा टूरिस्ट को तो कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, आधे से ज़्यादा क्या, मैं तो कहता हूँ किसी को भी अगर सिर्फ घूमने का शौक है तो इंडिया में आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया के बाहर, इंडिया में ही आप घूमें, आपका पैसा भी बचेगा, खर्चा भी कम होगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। दूसरा दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक तो ट्रैवल बहुत सस्ता है। आप ट्रेन में कहीं पे भी ट्रैवल करें, हर जगह के लिए हमारे यहाँ ट्रैवल मिल जाता है। और यकीन मानिए विदेश जाने से सस्ता ही पड़ेगा हमारे देश में ट्रैवल। अब ये तो बात रही कि जो लोग घूमना चाहते हैं उनको हमारे देश छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने देश में ही बहुत सी जगह घूम सकते हैं। और बिल्कुल आपको हमारे देश के बाहर देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसी ऐसी जगहें हमारे देश में, ज़रूरत है बस उन जगहों को डेवलप करने की। वो डेवलप इस वजह से भी नहीं हो पाती क्योंकि लोग वहाँ पे जाते भी नहीं हैं, और दूसरा कुछ प्रमोशन कम भी रह जाता है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी ट्रैवल एजेंसीज की तरफ से। पर मैं लक्षद्वीप के केस में मैं सल्यूट करूंगा उन प्राइवेट कंपनीज़ को, उन ट्रैवल कंपनीज़ को, हमारे देश की गवर्नमेंट को, जिसने लक्षद्वीप को प्रमोट करने की कोशिश करी। और साथ ही साथ जब ये इंसिडेंट हुआ सोशल नेटवर्क पे, तो हमारे देश की बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसीज आगे आई और उन्होंने बोला कि अब हम मालदीव्स के लिए कोई भी बुकिंग्स नहीं लेंगे। हैट्स ऑफ है। और मेरा आग्रह है आप सब से कि आप अब जो भी बुकिंग कराएं, इन्हीं वेबसाइट से कराएं, इन अच्छी वेबसाइट के थ्रू करवाएं जो कि अपने देश के लिए कर रही है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को इस समय सपोर्ट करें, क्योंकि जब ये कैंसिलेशन कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके बिजनेस में इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उस इम्पैक्ट को अगर हम कोई भी बुकिंग कर रहे हैं वो इन्हीं की तरफ से करवाएं तो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। और आप घूमें, हमारे देश की डेस्टिनेशंस में घूमें, हर जगह हमारे लिए घूमने की बहुत से स्थान है, वहाँ पर घूमें। अब बात करते हैं मालदीव्स के बारे में। देखिए, मालदीव्स का ऐसा मानना था कि मालदीव्स जो है वो मतलब दुनिया में सबसे बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे सरकार चेंज हुई, सरकार अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे इलेक्शन थे, तो वो सरकार का पूरा जो कैंपेन चला इंडिया गो आउट पे चला। अब देखिए, इंडिया गो आउट क्यों कह रहे थे, क्योंकि वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री हैं, मिजुजू, पता नहीं उनका नाम भी एक अजीब सा ही है, वो जो नए प्रधानमंत्री है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा है। और चाइना और इंडिया की जो दुश्मनी है वो जग जाहिर है। तो अब चाइना जो है अपना ये जो इंडियन ओशन है उधर अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो वो उसने मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर को अपने इन्फ्लुएंस में लिया, पूरा कैंपेन चला इंडिया गो आउट, और ये कैंपेन करने के बाद वो जीत भी गए। अब उनका ये कहना है कि इंडिया ने जो यहाँ पे अपनी फ़ौज रखी है उसे वो वहाँ से बाहर निकाले। पहले तो मैं बताना चाहूँगा मालदीव्स के लोगों को और अपने देश के लोगों को भी, या जो भी ये लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको, कि पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे पूरी आर्मी आके बैठ गई है। पहले बात, मालदीव्स ने खुद ही बोला कि यार हमारे यहाँ ना अलग अलग आइलैंड है, अगर एक आइलैंड में किसी को इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट को सेफ्टी चाहिए, तो मान लेते हैं कि अगर किसी टूरिस्ट को किसी आइलैंड में कोई हार्ट अटैक ही पड़ गया मान लेते हैं, तो उसको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है क्योंकि वो इमरजेंसी है। तो हम क्या करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम आपको अपनी तरफ से हेलीकॉप्टर देते हैं, हम अपनी तरफ से आपको जहाज़ देते हैं। अब इनका इतनी भी टेक्निक नहीं, ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई मुझे नई टेक्नोलॉजी दे रहा है तो उसको चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए, उसको सिखाने के लिए उन सब के लिए भी तो कोई चाहिए। तो इनके पास वो कैपेबिलिटीज़ भी नहीं थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ के कुछ लोग वहाँ पे पायलट आएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, वही उन जहाज़ को उड़ाएंगे और वही वहाँ से आपके जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है वही चलाएंगे, वही इवैक्यूएट करेंगे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए, सब हमारी इंडियन गवर्नमेंट के फौजी भाई लोग करेंगे। फिर मेंटेनेंस के लिए भी तो कुछ चाहिए, क्योंकि अगर कोई उड़ा रहा है, मेंटेनेंस की एक अलग टीम होती है, उसके रेख रखाव के लिए अलग टीम होगी, फिर इन सब जो लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके खाने पीने के लिए भी तो 4-5 कुछ लोग होंगे। तो कुल मिला के ज़्यादा लोग नहीं, 30-40 लोग, ज़्यादा ज़्यादा 50-60 लोग होंगे वहाँ पे, और वो सब भी निहत्थे हैं और सिर्फ इन्हीं कामों पे लगे हैं कि वो एवैक्यूएशन कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी मेडिकल इमरजेंसीज को देख रहे हैं, और इन्होंने जो हमसे जहाज़ लिया उन्हीं की देख रेख कर रहे हैं, उन्हीं को संभाल रहे हैं, तो ये उसी के लिए। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसके लिए मालदीव्स हमें कोई पैसा भी नहीं देता, इंडियन गवर्नमेंट ही उल्टा जो खर्चा कर रही है अपने सैनिकों पे जो वहाँ पे हैं, और जो भी खर्चा वहाँ पे हो रहा है वो सब इंडियन गवर्नमेंट ही कर रही है। तो पहली बात तो इनकी तरफ से 1 रुपया हमें नहीं आता, ऊपर से हमारे लोग जो जिसको ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने फ़ौज छोड़ी हुई है, वो असल में इन्हीं की सेफ्टी के लिए। क्योंकि अब वहाँ पे होगा क्या, इन्होंने बोला इंडिया गो आउट, ठीक है मान ले हम अपने वहाँ से सैनिक निकाल लेंगे,
कल के दिन जो दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, अगर उनको ये पता चलेगा यार वहाँ पे अगर मुझे कुछ हो गया किसी आइलैंड पे, भगवान ना करे मुझे कोई इमरजेंसी पड़ गई, तो मुझे वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए कोई नहीं है, वहाँ मुझे संभालने के लिए कोई नहीं है, तो कैसे इनके यहाँ टूरिज़्म अच्छा होगा। तो टूरिज़्म एक वजह से इस वजह से भी अच्छा हो रहा था क्योंकि वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फैसिलिटीज़ दी हुई थी। दूसरा, इंडिया के लोग ज़्यादा जाते थे। तो ये इनको ये समझ नहीं आया, ये लोग निकले ऐशान फरामोश और इन्होंने पूरा कैंपेन चला दिया इंडिया गो आउट में। अब लोगों का तर्क ये आ रहा है यार सारे मालदीव्स के लोग तो ऐसे नहीं होंगे। देखिए, मैं मान गया कि सारे लोग ऐसे नहीं होंगे पर मेजॉरिटी होंगे, क्योंकि तभी तो वो सरकार जीती जिसने पूरा कैंपेन ही चला दिया इंडिया गो आउट में और उस सरकार को जिता दिया। वो सरकार तभी तो जीती जब उसको मेजॉरिटी वोट्स मिले होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ लोग यही सोचते हैं कि इंडिया गो आउट। तो मेरे को नहीं लगता कि इंडिया को वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मालदीव से कोई हमें फ़ायदा तो है नहीं। क्या हमें ऐसा फ़ायदा हो रहा है उस मालदीव से? उल्टा ही जो हमारे जो टूरिस्ट जो हमारे इन जगहों पे जा सकते थे, वो मालदीव्स को प्रमोट होने की वजह से मालदीव जाते थे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लक्षद्वीप को प्रमोट किया जा रहा है, और लक्षद्वीप को प्रमोट होना भी चाहिए। वो हमारे देश की धरोहर है और वहाँ पे हम सबके लिए फ़ायदा है। अगर वहाँ पे टूरिस्ट जाएगा तो वो जगह भी फलेगी फूलेगी। और अभी जैसे मैं पता कर रहा था इंटरनेट पे, मुझे पता चला कि वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। नो डाउट इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, मालदीव्स के मुकाबले थोड़ी सी कम ही होंगी, बट अब वहाँ पे शुरुआत हो रही है। अब देखिए धीरे धीरे वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होती है, और वो दिन भी दूर नहीं जब ये मालदीव जैसे देश हमारे आगे घुटने टेकेंगे और ये टूरिस्ट मांगेंगे। क्योंकि इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा गया कि इंडिया का टूरिस्ट हर जगह घूमना चाह रहा है, और क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है तो अब लोग घूमना चाह रहे हैं। लोग घूमने के लिए दूसरी जगहों में जा रहे हैं, पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबको एक बार बताना चाहता हूँ, आप जिस तरह की भी डेस्टिनेशन चाहते हैं घूमने के लिए, वो हमारे देश में मौजूद है। हमारे देश में घूमिए, हमारे देश की इकॉनमी को आगे बढ़ाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।